और अयोध्या की बात की जाए तो यहां पर भी चुनाव को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। यहां पर ब्लॉक चुनाव में हंगामा हुआ, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है, लोगों को दौड़ाया गया है, वहां पर भगाया गया, वहां से पुलिस के सामने एक युवक की पिटाई भी की गई। एसपी प्रत्याशी ने मांगी अब सुरक्षा है अपने लिए, क्योंकि उसका कहना है कि कभी भी उसके साथ कोई मारपीट कर सकता है, उसकी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए पुलिस से उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो आपने देखा कि नामांकन के समय ही ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में इस तरह का हंगामा हुआ है। सीतापुर से भी इसी तरह की तस्वीर आई, जहां पर 2 प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी के 2 प्रस्तावक ये बताए जा रहे हैं जिनको अगवा किया गया है। विरोध करने पर फायरिंग वहां पर हुई है, 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख के लिए ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और कमलापुर थाना क्षेत्र के हाईवे का ये पूरा मामला है, जहां पर जो प्रस्तावक थे उनका अपहरण हुआ और उसके बाद वहां पर फायरिंग। और इस वक्त कन्नौज से लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं, अनुज भी हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे। पहले कन्नौज से लोकेश से ही बात करते हैं। लोकेश, अगर कन्नौज की बात की जाए तो हमने देखा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के समय ही यहां पर झड़प देखने को मिल रही है। यहां आज क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये जो तस्वीरें हैं वो सदर ब्लॉक की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नामांकन कक्ष के अंदर ही लोग घुस आते हैं और सपा प्रत्याशी और उसके समर्थक के साथ में मारपीट करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें तालग्राम में भी यही हाल रहा, तालग्राम में भी मारपीट हुई, पथराव हुआ। इसके अलावा सौरिक में भी मारपीट हुई है, सौरिक में एक पत्रकार को भी चोट आई है। इसी तरह तालग्राम में भी एक पत्रकार है, उनको चोट आई है। घुघरापुर की बात की जाए तो घुघरापुर में भी हिंसक झड़प हुई है। बिल्कुल, तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। अनुज भी हमारे साथ है। अनुज, ये बताइए कि वहां पर किस तरह के हालात है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और आपस में ही समर्थक और उनके जो लोग हैं वो भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि उन्नाव के अफोहा ब्लॉक में और इसके साथ पूर्वा और नवाबगंज ब्लॉक में झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिसमें जो नवाबगंज ब्लॉक है यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी ने निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों को दौड़ाया है। वहीं अफवाह की बात करें तो यहाँ सपा और भाजपा आमने सामने दिखाई दी है और दोनों पक्षों में टकराव हुआ है, जिसको लेकर सुनील जो एमएलसी हैं सपा के सुनील सिंह साजन, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो प्रशासन है वो चुनाव सत्ताधारी पक्ष को जिताना चाहता है और पूरी तरह उसके साथ है, और जो भाजपा कार्यकर्ता है वो गुंडाई पर आमादा है। वहीं अगर वहीं पूर्वा की बात करी जाए तो इसी तरह की झड़प की खबरें आ रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको बीजेपी समर्थकों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं विरोध की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ काम कर रहा है। जी बिल्कुल, तो इस तरह की तस्वीरें, एक तो कोविड काल है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव यहां पर करवाया जा रहा है और नामांकन के समय ही आज इतना हंगामा देखने को मिल रहा है। सीतापुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वहां पर क्या स्थिति है? हाँ नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब सीतापुर के अंदर 19 ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन होना है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी नामांकन प्रक्रिया के बीच में जो है आज कसवंडा विकास खंड में जो है हिंसक घटना देखने को मिली है। बताते हैं कि आज यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है मुन्नी देवी, वो अपने नामांकन करने के लिए गई हुई थी, लेकिन आरोप यह है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन्हें नामांकन करने से रोका गया। इतना ही नहीं, वो नामांकन दाखिल करने अंदर गई थी तो वहां अंदर से ही उनके समर्थकों को बाहर खींच लिया गया है। इस पे जब विरोध हुआ तो वहां पर विरोध के बीच में फायरिंग और गोली और हथगोले चले हुए हैं। नीलू, बिल्कुल, तो तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से संदीप हर जगह कुछ इसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। एक तो नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत ही हो रही है, 3 बजे तक नामांकन भरना है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी से निर्दलीय उम्मीदवार भिड़ रहे हैं, कहीं पर 2 गुट आपस में भिड़ रहे हैं और कहीं पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है।